हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भारत के 101 बड़े शहरों में एक नया ऑडिट फ्रेमवर्क लागू होगा और यह ऑडिट करेंगे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो ईज ऑफ लिविंग ऑडिट करने जा रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में ऑडिट दिवस मनाया गया जिसमें उपराष्ट्रपति महोदय भी मौजूद थे और भारत के CAG ने घोषणा की कि अब हम 101 सिटीज में जो ईज ऑफ लिविंग ऑडिट है वह कंडक्ट करेंगे। CAG का यह जो ऑडिट फ्रेमवर्क है, इसमें अर्बन गवर्नेंस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन, MSMEs के साथ साथ लॉजिस्टिक्स, सर्विस डिलीवरी और शहर कितना रहने लायक हैं, इन सब आधारों पर रैंकिंग दी जाएगी। तो इसको डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि यह आगे आने वाले समय में अर्बन गवर्नेंस के लिए एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, करंट के अपडेट्स मिल जाएंगे और महत्वपूर्ण रूप से आपको कई सारी एनालिसिस भी मिल जाएंगी। अब ईज ऑफ लिविंग है क्या? एक्चुअली ईज ऑफ लिविंग का अर्थ है, बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक आम नागरिक को किसी शहर में रहने में कितनी आसानी है, कितनी सुविधा है। इसका आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ में किया जाएगा, जीवन की गुणवत्ता में किया जाएगा, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, सुरक्षा और सैनिटेशन जैसे पैरामीटर्स के आधार पर यह तय होगा कि वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होगा वो होगा इकोनॉमिक एबिलिटी का, आर्थिक क्षमता का। यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है, MSME की क्या स्थिति है, MSME का इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है और लोकल इकोनॉमी कैसी है, और लास्ट में यह ज़रूर देखा जाएगा कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, यानी कि जीवन जीने के लिए क्या लागत वहाँ पर चुकानी पड़ती है। थर्ड पैरामीटर जो है, थर्ड आधार जो है वो होगा सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट का। आप देखते होंगे बड़े शहरों में इस समय जीवन जीना एक अपने आप में बड़ा संघर्ष है। दिल्ली के पॉल्यूशन पर न्यूज़ आप डेली सुनते होंगे। तो इसमें देखा जाएगा, इस तीसरे पैरामीटर में देखा जाएगा वहाँ पर वायु गुणवत्ता क्या है, जल संसाधन किस प्रकार से हैं, हरित क्षेत्र कितना है, जलवायु जोखिम कितना है, और इन सब आधारों पर CAG इन्हीं 3 क्षेत्रों के आधार पर एक नया राष्ट्रीय ऑडिट तैयार कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि CAG को इस प्रकार का ऑडिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि वो कौन सा ऑडिट है जो CAG के लिए मैंडेटरी है और वो कौन सा ऑडिट है जो CAG के लिए डिस्क्रिशनरी है, यानी कि वह ऑडिट जो CAG को करना बाध्यकारी है, ऐसा ऑडिट CAG जो जरूर करेंगे, और वो कौन सा ऑडिट है जो CAG की इच्छा पर, मर्जी पर, डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। उन दोनों ऑडिट के बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और CAG किस आर्टिकल में है ये तो आप बताएंगे ही। तो CAG क्यों कर रहे हैं यह नया ऑडिट? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसके 4 कारण हमने मार्कआउट किए हैं। पहला कारण यह है कि पुराने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की सीमाएं थीं। पहली बात यह मिनिस्ट्रियल था, इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र जांच नहीं हो रही थी, मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा था, डेटा स्वयं शहर देते थे जिससे बायसनेस की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी, ग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत कम किया जाता था और गवर्नेंस इंडिकेटर्स वास्तव में बहुत कमज़ोर थे। तो CAG ने कहा कि यह इन सीमाओं को दूर करेंगे और हम नया खुद से ऑडिट करेंगे। दूसरा, भारत का रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, भारत में बहुत तेज शहरीकरण हो रहा है। 2050 तक भारत की लगभग 50% आबादी शहरों में रहने लगेगी। ऐसे में अर्बन गवर्नेंस में पारदर्शिता और वहाँ पर बेहतरीन व्यवस्थाएं बनाना अनिवार्य है। तीसरा, क्लाइमेट स्ट्रेस बढ़ रहा है।
देखिए, हीट वेव्स की बात करें, फ्लड्स की बात करें, वाटर क्राइसिस की बात करें, भारत के शहरों को रेजिलियंस स्कोर की ज़रूरत है। भारत में बड़े शहरों में ये समस्याएं आप लगातार देखते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी भी देखी जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हों, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, इन पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएजी यह देखेंगे कि क्या जो पैसे लगाए गए वो पैसे सही जगह लगे, सेवाओं में सुधार हुआ या नहीं हुआ, नागरिकों को लाभ मिला तो कितना मिला, और इन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टमेटिक ऑडिट की बहुत आवश्यकता है और सीएजी ने इस संबंध में सराहनीय कदम उठाए। अब महत्वपूर्ण रूप से यह भी जानना ज़रूरी है कि 101 शहर किस आधार पर चुने गए। तो देखिए, जो 101 शहर चुने गए हैं, उन 101 शहरों को चुनने के 4 आधार हैं। पहला, जनसंख्या का आकार क्या है, मेगा, लार्ज और मीडियम सिटीज़ लिए गए हैं। दूसरा, उनका आर्थिक महत्व क्या है, स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ उनकी जो जोग्राफिकल स्प्रेड है, जो उनकी भौगोलिक विस्तार है, वह पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करे इसकी वजह से, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस कितनी है। तो इन 4 आधारों पर जो है 101 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली एनसीआर होगा, मुंबई होगा, पुणे होगा, अहमदाबाद होगा, सूरत होगा, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना, रांची, गुवाहाटी और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर भारत के सारे इंक्लूडेड होंगे। अब इस नए फ्रेमवर्क में सीएजी किन किन चीज़ों की जांच करेंगे, तो सबसे पहले वो जांच करेंगे अर्बन गवर्नेंस और म्यूनिसिपल कैपेसिटी का ऑडिट करेंगे, नगर निगम की फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स की एफिशिएंसी क्या है, बजट यूटिलाइजेशन कैसा है, डिजिटल गवर्नेंस के लिए वो कितना कंपाइलेशन कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो करप्शन रिस्क इंडिकेटर्स हैं उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो वास्तव में शहर का जो गवर्नेंस है वो कितना रिस्पॉन्सिव है, ये एक चीज़ सीएजी इस फ्रेमवर्क में देखेंगे। दूसरा देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज के मामले में, वाटर सप्लाई के साथ साथ सीवेज, ड्रेनेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, रोड मेंटेनेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये वो एरियाज़ होंगे जिनकी ग्राउंड लेवल पर स्टडी की जाएगी, ऑडिट की जाएगी। सीएजी की टीम यह देखेगी। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट करेंगे, AQI के ट्रेंड्स देखेंगे सीएजी, ग्रीन कवर के बारे में देखेंगे कि क्या वो डिक्लाइन हो रहा है या वो बढ़ रहा है, वाटर टेबल, लैंड डिग्रेडेशन के साथ साथ वाटर एनर्जी एफिशिएंसी और पॉल्यूशन जैसे एरियाज़ को इस स्टडी में शामिल करेंगे सीएजी। लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ और एमएसएमई इकोसिस्टम का ऑडिट करेंगे, जहां पर एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा है, एमएसएमई के क्लस्टर परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो लोकल लेवल पर है वो कैसा है, उसके साथ साथ परमिट और कंप्लायंस, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगे सीएजी जब ऑडिट करेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन मोबिलिटी ऑडिट भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कनेक्टिविटी देखी जाएगी, फ्रेट मूवमेंट्स, लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में जांच करेंगे, अर्बन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कंजेशन इंडेक्स भी सीएजी अपने ऑडिट में इंक्लूड करने जा रहे हैं। और डिजिटल, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट ऑडिट भी किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अंतर्गत डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल्स कैसे हैं जिले में और कितना परफॉर्म कर रहे हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स किस प्रकार से हैं, एजुकेशन असेस जिले में कैसी है, सोशल इंक्लूजन जैसे वुमेन्स का, एल्डरली का, डिसेबल्ड का कितना बेहतर है सिटी में, यह सब आधार पर सीएजी ऑडिट करेंगे। तो आपने देखा कि सीएजी के इस ऑडिट से पूरी तरीके से भारत का शहरीकरण का और शहरी जीवन का भविष्य बदल जाएगा। पहली बात, सीएजी जैसी विश्वसनीय संस्था ऑडिट करेगी तो उसके डेटा पर दुनिया भरोसा करेगी, लोगों में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रशासन में जो लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसके साथ साथ गवर्नेंस में सिटीजन सेंट्रिक लुक भी आएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत में यह जो ऑडिट है पूरी अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को ओवरहॉल करेगा। तो दोस्तों, सीएजी का यह नया जो ईज ऑफ लिविंग ऑडिट फ्रेमवर्क है, यह केवल एक रिपोर्ट नहीं होगा, यह भारत के शहरी भविष्य का ब्लूप्रिंट होगा, जो आगे आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि हमारे शहर सस्टेनेबल रूप से रहने योग्य बने रहेंगे या फिर केवल भीड़, कंक्रीट और पॉल्यूशन का केंद्र बनकर रह जाएंगे। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे पॉलिटी,
पढ़ चुके हैं, पॉलिटी के बारे में जानते हैं, यूपीएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे उन 2 प्रश्नों का उत्तर भी जरूर देंगे जो मैंने वीडियो के बीच में पूछे हैं। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वे बच्चे जो 2026 में यूपीएससी का प्री दे रहे हैं उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन आपको 20 नवंबर तक ही मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको बेसिक लेवल से लेकर के सारा रिवीजन, सारी क्लासेस, करंट अफेयर्स अपडेट सब कुछ कराया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, सीसैट का टेस्ट, मेंटोरशिप, जो भी आपको चाहिए वो सब इस बैच में मिलेगी। डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को क्लिक करके भी देख सकते हैं या हमारे ऐप पर जा करके, हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपको डिस्काउंटेड फीस दिखाई दे रही है वो आपको कब मिलेगी, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप कोर्स को बाय नाउ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या कोई कोड है, तो आप पीके लाइव कोड लगाइएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सलाह और सहायता के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी बताया, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्प्ले हो रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं वे सारे बच्चे, क्योंकि यह P2I कोर्स होगा, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर एक चीज़ आपकी तैयार कराई जाएगी, वह भी मिनिमम फीस पर, और इसमें भी एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 20 नवंबर ही है। ध्यान रखिएगा, आपको मिनिमम फीस कब पड़ेगी, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड ज़रूर आपको याद रखना है, क्योंकि स्टडी IQ पर कोर्स लेते समय यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।